हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं कोई रेसिपी की वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपको व्लॉग लेके आई हूँ कि माता रानी की मैंने स्वागत की तैयारी कैसे की। आप पूरी वीडियो देखना। तो यहाँ ये 2 दिन पहले की, नवरात्रों के 2 दिन पहले की, यहाँ मैं पूजा रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो भगवान जी को एक साइड में विराजमान कर दिया, सभी भगवान जी को। और यहाँ जो है ये आसन मैं ये चेंज कर दूँगी, ये उठा लूँगी और यहाँ गीले कपड़े से, गीले और सूखे कपड़े से मैं इसको सारा सबको साफ़ कर लूँगी। क्योंकि ये पीछे वॉलपेपर लगा हुआ है तो इसको हम गीला कपड़ा नहीं मारे लगाएंगे, सूखे कपड़े से इसको साफ़ करेंगे। पहले सब सूखे कपड़े से मैंने इसको साफ़ कर लिया और फिर नीचे से मैंने गीले कपड़े से, हल्का सा गीला था उसको मैंने ये सब को साफ़ कर लिया और नया आसन लगा दिया और फिर सभी भगवान जी को विराजमान कर दिया यहाँ पे। और फिर उसके बाद एक साइड में माता रानी की चौकी लगा दी। मैं मंदिर में ही चौकी लगाती हूँ यहाँ पूजा रूम में। और यहाँ भगवान जी का बेड होता है तो ये भी सब कुछ साफ़ किया और चेंज किया। यहाँ से भी आसन और भगवान जी का बेड लगाया यहाँ पे। और सभी चादर वगैरह सभी कुछ ये चेंज करके अच्छे से किया। और यहाँ मैं रखती हूँ घी का छोटा सा कंटेनर जिसमें हम घी गर्म करते हैं। नीचे टिश्यू पेपर लगाती हूँ कि घी नीचे ना, अगर थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो टिश्यू पेपर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ, मतलब बाहर नहीं, यहाँ पे मैं पूजा रूम के डोर को साफ़ कर रही हूँ अच्छे से सूखे गीले कपड़े से। तो ये अच्छे से ऐसे मैंने साफ़ सफाई की सभी, और कर्टन भी बाद में हटा दिए थे। और सभी जो नीचे आसन लगाए हुए थे, हम बैठ के पूजा करते हैं, वो भी मैंने चेंज कर दिए थे। और यहाँ मैंने माता रानी की चौकी लगाई, थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन की यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो मेरे पास सामान पड़ा हुआ था घर में वो मैंने ये डेकोरेशन करने के लिए लगा दिया। तो ये देखो, ये मेरी माता रानी की चौकी है। एक दिन तो पूरा लग गया साफ़ सफाई में। तो फिर अगले दिन मैंने ज्वारे बोने के लिए मिट्टी की तैयारी की। सब अपने गमले से या किसी साफ़ जगह से आप लेके तो इसको ऐसे कर सकते हो। मैं इसको क्या करती हूँ, इसमें मॉइस्चर होता है ना, तो धूप में सुखा के मिट्टी तो ऐसे मैं छान लेती हूँ ताकि इसमें कंकड़ या पत्थर जो भी कुछ है वो निकल जाए। तो जितने भी ये कंकड़ पत्थर निकलते हैं फिर मैं इसको कूट लेती हूँ ये बेलन से। ऐसे जो पॉलीथीन है ना, इसको फोल्ड करके तो ऐसे कूट लेती हूँ। और फिर से जितनी मिट्टी होती है, मतलब ऐसे हम छान सकते हैं मिट्टी को, क्योंकि ये पोर्स बन जाती है। उससे क्या होता है कि जब हमने खेती बीजनी है, जो ज्वारे बोने हैं, तो वो अच्छे से उग जाएं, क्योंकि मिट्टी पोली हो जाती है। और फिर जो जौ होते हैं वो बहुत बढ़िया जो है ग्रो होते हैं। ये देखो, ये कितनी बढ़िया मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। तो इसमें इसको मैं बाउल में डाल के एक साइड में रख दूँगी और बाकी की तैयारी कर लेंगे हम, जो हमें सुबह चाहिए, मतलब नवरात्रे के ये एक दिन पहले की है तैयारी मेरी। तो यहाँ मैंने 2 प्लेटों में ऐसे स्वास्तिक बना दिया, क्योंकि इसमें एक में कलश रखना और एक में हमने जो जौ बो के वो खेतरी रखनी है। तो ये मैं रात के समय, शाम के समय कर रही हूँ, क्योंकि दिन में काम बहुत होता है और भी। तो फिर मैं ऐसे 2 दिन पहले ही तैयारी कर लेती हूँ, मतलब 2-3 दिन पहले शुरू कर लेती हूँ तैयारी। माता रानी के वस्त्र लेके आना और श्रृंगार का सारा सामान लेके आना, ये सब कुछ मैं पहले ही तैयार करके रखती हूँ। और जैसे ही सुबह हमने नवरात्रा शुरू होना तो ये मैं रात को सभी तैयारी कर लेती हूँ। प्लेट्स वगैरह ऐसे शुभ चिन्ह बना के तो ऐसे मैं तैयार करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत काम होता है, उनके स्वागत की तैयारी भी करनी होती है। तो ये ना हमारे कलावा यूज़ नहीं करते, मतलब मौली जो होती है वो हमारे जो है नहीं यूज़ करते। मेरी सासू माँ ने ऐसे बोला हुआ है। तो ये लाल रंग का धागा जो होता है ना, जो मोटे वाला, वो हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे मैंने जिसमें ये, इसमें गड़बी में, मैं गड़बी में ही कलश की स्थापना करती हूँ। तो इसको भी मैं कलावा बांध के और इसको भी मैं स्वास्तिक, इसके ऊपर भी स्वास्तिक बना के तो इसको भी मैं साइड में रख लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह तो फिर ये काम करने में हमें
टाइम लगता है, इसलिए रात को ही मैं ये सब तैयारी करके सबको खाना वगैरह खिला के तो मैं रख लेती हूँ। जैसे ये इसके ऊपर भी टीका लगाना होता है ना, नारियल के ऊपर भी, इसको भी लगा के और कलावा इसको भी बांध के, यानी कि लाल रंग का धागा बांध के, ये भी सब कुछ मैं साइड में बांध के रख लेती हूँ इसको। वो ये देखो जिसमें हमने ज्वारे भुने हैं, इसको भी मैंने कलावा बांध लिया है। ये आपको ये देखो दिख नहीं रहा होगा। तो ये जो पत्ते होते हैं, जो आम के पत्ते होते हैं, ये भी मैंने हस्बैंड से मंगवा लिए थे दोपहर के टाइम में, तो पानी में रख लिए थे ताकि ये फ्रेश ही रहें। अच्छे से धो के मैंने रख लिए थे। ये सभी बर्तन जो जिसमें भोग लगाना माता रानी को, ये सब कुछ कलश में क्या क्या डालना है, ये भी मैं जो है इकट्ठा करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह हमें जो है ये कुछ छोटा छोटा सामान होता है, छोटे छोटे ये चीज़ें होती हैं, ये इकट्ठी करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैं रात के समय ही एक दिन पहले करके रख लेती हूँ। तो ये देखो मुझे कितना टाइम हो गया, 12:30 हो गए। तो मैं सो गई थी, फिर ये सुबह हुई, नहा धो के फिर मैं आ गई हूँ पूजा रूम में। तो यहाँ मैं सारा सामान जो है मैं इकट्ठा कर लूँगी, उनको स्नान वगैरह कराने के लिए जो भी मुझे चाहिए होता है वो मैं सब एक एक करके तो मैं ले आऊँगी पूजा रूम में, और सब इकट्ठा करके मैं रख लूँगी। ये देखो ये सभी तैयारी जो है मैंने कर ली है। और फिर गणपति जी को पहले हम स्नान कराएंगे दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से, जैसे पंडित जी ने बताया हुआ वैसे ही मैं उनके कहे के अनुसार ये सब कुछ करती हूँ। तो ये शक्कर वगैरह डाल के, शुद्ध जल डाल के ऊपर, तो फिर अच्छे से इनको मतलब कि इनको स्नान करवा देती हूँ शुद्ध जल डाल के। फिर मैं इनको वस्त्र डाल दूँगी अच्छे से पोंछ के। तो गणपति जी को भी मैंने वस्त्र वगैरह पहना दिए हैं, उनको आसन पे विराजमान कर दिया। और ऐसे ही माता रानी को भी ये पंच अमृत से स्नान करवा के, तो अच्छे से इनको भी स्नान करवा के शुद्ध जल से, गंगा जल से, और फिर मैं इनको भी वस्त्र पहना दूंगी और इनको भी आसन पे विराजमान कर दूंगी। सभी भगवान जी को ऐसे ही मैंने स्नान करवाया और सभी को उनके स्थान पर विराजमान कर दिया। तो ये वस्त्र हो गए, ये श्रृंगार का सारा सामान ये मैं पहले ही लेके आ जाती हूँ बाज़ार से। तो फिर क्योंकि काम बहुत होता है तो फिर इसलिए, तो यहाँ कलश की भी मैंने स्थापना कर ली और जो ज्वारे भी बो लिए। और यहाँ मैं आ गई हूँ, ये मेन डोर के ऊपर मैंने लगा दिया, ये बंधन बार लगा दिए, शुभ चिन्ह वगैरह लगा दिए, चरणों की पूजा कर ली। तो फिर हमने जैसे 2-3 भोग लगते हैं माता रानी को, पंचमेवे का भोग लगता है, पान का, सुपारी का, लौंग इलायची का भोग लगता है, वो लगाया। फिर दुर्गा स्तुति का पाठ किया और सबने आरती की। तो दोस्तों मेरी व्लॉग कैसा लगा आपको, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नवरात्रों में ना हर घर में पूजा होती है, कीर्तन होता है, तो फिर इसलिए जाना भी पड़ता है वहाँ पे, इसलिए मुझे ये व्लॉग डालने में थोड़ी सी देरी हो गई। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा पूजा, मेरी माता रानी का मंदिर आपको कैसा लगा। माता रानी जी कैसे लगे आपको। सबको जय माता दी और हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी सभी दोस्तों को।